हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आईएमईटी में हमने अपना थर्ड जो है चैप्टर स्टार्ट कर रखा है स्टूडेंट्स। तो उसमें हमने जो है ह्यूमन रिसोर्सेज हमने पढ़ा था टॉपिक। अब उसके बाद जो है देखो ह्यूमन रिसोर्सेज में बच्चों इसमें जो है हमारे 4 टॉपिक्स हैं। जो हमारा ये चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट वाला, तो इसमें मतलब मैनेजमेंट स्कोप इन डिफरेंट एरियाज़। तो इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी सारे जो है टॉपिक हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो था वो वन ऑफ देम टॉपिक उसमें मैंने आपको करवाया था। आज हम सेकंड टॉपिक ले रहे हैं मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल एंड स्टोर मैनेजमेंट। ठीक है ना स्टूडेंट, ये हमारा आपका सेकंड टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये मटेरियल एंड स्टोर मैनेजमेंट। अभी तो हमने ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में देखा, उसका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, मैन पावर, प्लानिंग, सेलेक्ट, ये सब चीज़ें हमने, परफॉर्मेंस मेथड, ये सब देखे बच्चों। अब सेकंड टॉपिक जो है मटेरियल एंड स्टोर मैनेजमेंट। अब मैं इसका आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखाती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन बना हुआ है। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए। मटेरियल मैनेजमेंट यानी कि सामग्री अथवा स्कंद प्रबंध। देखिए, सामग्री अथवा स्कंद प्रबंध यानी कि सामग्री प्रबंधन का अर्थ, प्रकार, उद्देश्य व कार्य। उद्देश्य, बस अभी तक उद्देश्य तक करिए आप। सामग्री प्रबंधन का अर्थ और प्रकार। अब इसका अर्थ समझाएंगे और प्रकार में देखिए ये पॉइंट्स हैं: कच्चा माल, अर्ध निर्मित माल, निर्मित माल। फोर्थ है अन्य सामग्री। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है ये स्टूडेंट्स। तो आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे लिखेंगे कि सामग्री प्रबंधन का अर्थ, प्रकार व उद्देश्य की का विश्लेषण कीजिए, विवेचना कीजिए या उनको विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इसके सबसे पहले तो हम मटेरियल मैनेजमेंट यानी कि सामग्री प्रबंधन का आपको अर्थ बताएंगे। उसके बाद उसके प्रकार बताएंगे। 4 प्रकार के आएंगे इसमें: कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल, निर्मित माल, अन्य सामग्री। उसके बाद इसके कार्य और उद्देश्य। जो कार्य और उद्देश्य हैं बच्चों 2 प्रकार के होंगे। एक तो है परिचालन उद्देश्य और दूसरा है वित्तीय उद्देश्य, है ना। कार्य बाद में करवाएंगे आपको, पहले उद्देश्य, क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाता तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। कार्य इसके अलग करवाएंगे, आप उद्देश्य करिए। तो यानी कि इसके 2 उद्देश्य हैं, एक तो परिचालन उद्देश्य, दूसरा है वित्तीय उद्देश्य। परिचालन उद्देश्य में हमारे ये पॉइंट आएंगे: सामग्री की उपलब्धि, अपव्यय को रोकना, उत्पादन क्षमता में सुधार, स्टॉक समाप्ति हानि से बचाव, ग्राहकों की अच्छी सेवा। ये आएंगे परिचालन उद्देश्य में। फिर वित्तीय उद्देश्य में आएंगे इसके: क्रय में मितव्ययता, उपयुक्त मूल्य, अनुकूलतम विनियोग व प्रभावी उपयोग। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, है ना। इस तरह से मैं आपको आंसर बताऊंगी इसके। तो सबसे पहले हम मटेरियल मैनेजमेंट का जो है अर्थ और समझाते हैं आपको, फिर प्रकार बताएंगे, है ना। 1 बाय 1 करेंगे। पहले आप इसका अर्थ समझिए। अब बच्चों देखिए कि जब कोई भी काम, कोई भी कंपनी, फैक्ट्री या जो भी लगती है, तो उसमें जो है सबसे पहले देखिए पूंजी निवेश करके उसको खड़ा किया जाता है, उसको बिल्डअप किया जाता है ना। उसको बनाया जाता है और उसके बाद में उसमें काम करने वाले वर्कर्स को जो है अपॉइंट किया जाता है। लेकिन बच्चों कोई भी उसमें पूंजी निवेश की मतलब जो सब कुछ करने के बाद, लेकिन जो उसमें क्या है कि व्यापारिक निर्माण में जो वर्किंग कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, किस रूप में? सामग्री के रूप में। क्योंकि कोई भी अगर हम फैक्ट्री है, कंपनी है, जो भी है, किसी चीज़ की हम फैक्ट्री
इस्टेब्लिश करें, तो जब तक वहाँ पर हमारे पास मटेरियल नहीं होगा तो हम उसमें फैक्ट्री में क्या बनाएंगे। यदि हमने किसी चीज़ के लिए कोई फैक्ट्री खोली भी है बच्चों, तो जब तक उसमें रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हम उसमें कैसे हम क्या करेंगे उसमें। तो उसी के बारे में बताया गया है कि देखिए कि यह है कि वस्तु निर्माण में सामग्री, श्रम, व्यय तीनों की आवश्यकता होती है, किंतु इनमें सभी जो प्रमुख सामग्री होती है वो सामग्री होती है, यानी कि मटेरियल होता है। यदि सामग्री ना हो तो ठीक से ना तो केवल श्रम व्यय के आधार पर उत्पादन नहीं हो सकता, तो उत्पादन होगा ही नहीं, चाहे उसमें कितनी मेहनत कर लें। जब तक आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तब तक आप क्या किस चीज़ का प्रोडक्ट करेंगे, है ना, क्या चीज़ बनाएंगे, उसका किसका निर्माण करेंगे। तो इसलिए किसी भी पूंजी मतलब जो हमारी जो कार्यशाला के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स होता है वो होता है रॉ मटेरियल। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट उसमें दी है इन्होंने डेफिनेशंस। अब देखिए हम इसमें दे रहे हैं, एक ये है इनकी GR ग्लोबर RG विलियम्स के अकॉर्डिंग के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से सामग्री का आश्रय उस सामग्री से जो कि किसी विशेष उपक्रम या ठेके पर निश्चित रूप से बांटी जा सकती है या चार्ज की जा सकती है। और दूसरी देखिए ये वाली लिखिएगा HJ लर्न्स एंड HJ रिप्ले के अनुसार कि प्रत्यक्ष सामग्री का आश्रय उस सामग्री से है जो किसी एक वस्तु के निर्माण में के बनाने में प्रयोग की जाती है ना। एक ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हमें जो है रॉ मटेरियल ही चाहिए। ये देखिए पूरी डेफिनेशंस। इस सामग्री प्रबंधन में हम जो है इस बात का अध्ययन करेंगे कि सामग्री को ठीक तरह से वर्गीकरण प्रमाणीकरण किया जाए, उचित मात्रा में आदेश देकर सामग्री क्रय की जाए और सामग्री स्टोर में रखने, निर्मित करने और नियंत्रित करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये बच्चों देख लीजिए डेफिनेशंस कि रॉ मटेरियल्स बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि जब तक रॉ मटेरियल्स नहीं होगा हम किस चीज़ को कैसे प्रोडक्ट को करेंगे, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये आप देखिए ये पूरे इस पैराग्राफ में सामग्री का सारा आ रहा है। ना, क्योंकि जब तक सामग्री का का प्रबंध ठीक से ना हो तो केवल श्रम और व्यय के आधार पर उत्पादन नहीं किया जा सकता। यदि रॉ मटेरियल ना हो तो किसी भी प्रकार का हम उत्पादन नहीं कर सकते। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है रॉ मटेरियल, सामग्री, कच्चा माल। अभी इसके प्रकार आएंगे, सामग्री कई प्रकार की होती है। अब आते हैं हम इसके प्रकार पे बच्चों। सामग्री का प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी, है ना। सामग्री के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी। सामग्री को मटेरियल भी कहते हैं, इन्वेंटरी भी कहते हैं। सामग्री प्रकार 4 प्रकार की होती है बच्चों। देखो, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, जो उत्पादन में काम आता है ना। अब है सेकंड है इसका अर्ध निर्मित माल, सेमी फिनिश्ड मटेरियल, जिस पर उत्पादन की कुछ प्रक्रियाएं हो चुकी होती हैं परंतु अभी उसे कुछ उत्पादन प्रक्रियाओं से और गुजरना होता है। यानी कि हाफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो कुछ कच्चा पक्का होता है, यानी कि कुछ तो वो उसमें उसको बना दिया जाता है लेकिन हमें उसको फिनिशिंग देनी होती है बच्चों। अर्ध निर्मित माल, निर्मित माल, फिनिश्ड मटेरियल, जो विक्रय हेतु तैयार होता है, यानी कि जिसको कि बनाकर अब बाज़ार में बेचने के लिए तैयार है। अन्य सामग्री, अदर मटेरियल, जैसे अतिरिक्त पुर्जे, स्पेयर पार्ट्स तथा लूज टूल्स आदि भी स्टॉक में होते हैं, है ना। तो ये 4 तरीके के जो हैं सामग्री होती है। कच्चा माल, अर्ध निर्मित माल, निर्मित माल, अन्य सामग्री, अदर मटेरियल्स।
एक एक लाइन के बारे में है, आप लिख देंगे। ठीक है ना। अब आता है, अब ये तो हमने रॉ मटेरियल की डेफिनेशन समझी थी। अब है कि सामग्री प्रबंधन का अर्थ, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सामग्री का प्रबंधन यानी इसको मैनेज कैसे किया जाता है। कि सामग्री प्रबंधन दो अर्थों में प्रयुक्त होता है ना। उत्पादन और क्रय विभाग के लिए सामग्री प्रबंधन का आश्रय सामग्री की इकाइयों के प्रबंध से होता है, जबकि लेखा एवं वित्त विभाग के लिए सामग्री प्रबंधन का अर्थ सामग्री में विनियोजित धन या मूल्य का प्रबंध करना पड़ता है। यानी कि दो हो गए, यानी कि एक तो रॉ मटेरियल से हमने पूरा फिनिश्ड जो है मटेरियल बना दिया और उसको मार्केट में भेजने के लिए तैयार है। अब दूसरा क्या हुआ कि उस पर मूल्य निर्धारित करना, है ना, कि उस पर जितनी जो भी सब कुछ एवरेज लगाकर उस प्रोडक्ट का मूल्य तय करना। कि स्पष्ट किया जा सकता है कि निर्माणी उपक्रमों एवं व्यापारिक उपक्रमों में सामग्री जल पूंजी का प्रमुख भाग होता है और इसमें सामग्री में विनियोग का प्रबंध लेखा वित्त विभाग प्रमुख कार्य होता है। वो तो सब ये बच्चों एक सबका अकाउंट डिपार्टमेंट होता है ना, कि जो सबका आय का लेखा जोखा रखता है, कितना पैसे का रॉ मटेरियल आया और कितने पैसे, मतलब कितना जो है इस वो पैसा खर्च होता चला गया, है ना बच्चों। तो ये सब उसके लिए तो होता ही है। सामग्री रखने के लिए फर्म को विभिन्न प्रकार की लागतें, जैसे सामग्री रखने की लागतें, आदेश देने का, लगाने की सामग्री लागतें आदि वहन करनी होती है। यानी कि जो भी उसको लाने ले जाने में जो खर्च होता है। अंत में संक्षेप में कह सकते हैं कि सामग्री प्रबंधन का अर्थ सामग्री की मात्रा, उसमें विनियोजित धन का प्रबंध करना होता है। ठीक है ना, यह है इसकी परिभाषा। एक बार और देख लीजिएगा यहाँ से। अब आते हैं हम इसके सामग्री के उद्देश्य। आपने देखा ना कि अर्थ, हमने जो है आपको क्वेश्चन बता दिया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया, इसका सामग्री का अर्थ और प्रकार के बारे में डिस्कस किया, है ना, प्रकार बताए आपको। अब आते हैं हम इसके उद्देश्य कि, यानी कि इसके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट या आपका मटेरियल मैनेजमेंट। सामग्री प्रबंध के उद्देश्यों को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। किसमें, परिचालन उद्देश्य, वित्तीय उद्देश्य। ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव, परिचालन का मतलब ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव। अब इसमें देखिए क्या है कि अब सबसे पहले हम लेंगे परिचालन उद्देश्य, ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव। सामग्री प्रबंधन में निम्न परिचालन उद्देश्य होते हैं। एक तो होता है सामग्री की, फर्स्ट होता है उपलब्धि, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, है ना, कि फर्म में उत्पादन प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, इसके लिए आवश्यक है कि सभी प्रकार की सामग्री पर्याप्त मात्रा में, यानी कि स्टैंडर्ड क्वालिटी की उपलब्ध हो तथा न्यूनतम निर्धारित स्तर पर पहुंचने से पूर्व आगे क्रिया की व्यवस्था हो। यानी कि उपलब्धि, यानी कि जो मटेरियल है, सबसे पहले पास हमारे पास मटेरियल होना चाहिए और उसके बाद और किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का हमारे पास मटेरियल बच्चों होना चाहिए। और इसके साथ भी हमें, यानी कि आगे की भी, यानी कि वो मटेरियल ख़त्म होने से पहले हमें आगे का भी खरीदने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। यानी कि जब हम देखें हमारे पास मटेरियल थोड़ा बहुत ही बचा है और ख़त्म होने वाला है, तो इट मीन्स हम जो है दूसरा मटेरियल खरीद लें। तो ये हुआ आपका परिचालन उद्देश्य में सबसे पहले सामग्री की उपलब्धि। फिर है अपव्यय को रोकना, अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज, कि गोदाम में माल रखे रहने पर उसे कम से कम अपव्यय उसका होना चाहिए। अर्थात
मतलब अपव्यय निर्धारित मूल्यों से अधिक नहीं होना चाहिए। सामग्री का छिद्रन, चोरी, गबन, बर्बादी नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमें क्या है, सबसे पहले वेस्टेज, यानी कि जो हमने स्टोर करके रखा है गोदाम में माल, तो सबसे पहले हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि माल एक सुरक्षित जगह पर हो, जो कि जिसमें कि कोई इसमें मतलब आपको देखा कि अगर ऐसा मटेरियल होता है जो चूहे वगैरह खाते तो वो वहाँ पर जाके उसको बेकार कर देते हैं, कोई उसको चुरा ना ले, उसको बर्बादी ना हो जाए किसी वजह से, कहीं छत पर लीकेज हो तो बारिश के पानी से वो माल ख़राब हो जाए। तो हमें जो है सबसे पहले हमें उस चीज़ का रखने का सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि जो है हमारा मटेरियल का अपव्यय होने से, उसको बेकार होने से हम उसको बचा सकें। उत्पादन क्षमता में सुधार, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंसी, यानी कि सामग्री की मात्रा के मतलब सामग्री की मात्रा तथा किस्म होने पर उत्पादन क्षमता सुधार होती है। कर्मचारी भी अभिप्रेरित होते हैं तथा उनको मनोबल बढ़ता है नहीं, कि यानी कि जो है किस्म ठीक होगी। यदि हमारा मटेरियल जो है, जो प्रोडक्ट बना है वो बिल्कुल सही बनेगा बच्चों, वो बिल्कुल हाई क्वालिटी का हो, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बना हो, तो इससे क्या होगा कि जो कर्मचारी जिन्होंने उस मटेरियल को बनाया है तो वो भी खुश रहेंगे, है ना, तो वो भी खुश रहेंगे। कि सामग्री की मात्रा तथा किस्म ठीक होने पर उत्पादन क्षमता में सुधार होता है, जिससे कि कर्मचारी भी अभी प्रेरित होते हैं, उनका मनोबल भी बढ़ता है। स्टॉक समाप्ति हानि से बचाना, अवॉइडेंस ऑफ आउट ऑफ स्टॉक डेंजर, यानी कि स्टॉक तो सभी देखिए रखते ही हैं, कि स्टॉक प्रबंधन में संबंधित कर्मचारियों को सामग्री की उपलब्धता की सूचना उत्पादन विभाग को देते रहने चाहिए, ताकि समय समय पर सामग्री क्रय का आदेश देकर स्टॉक समाप्ति की क्षति से बचा जा सके। यानी कि वही एडवांस में, है ना, यानी कि एडवांस में यदि हम जो कर्मचारी हैं जो उस मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो गोदाम में से जब मटेरियल लेकर आएँ तो उसकी जो है मात्रा देख लेनी चाहिए, कि मात्रा जो है कितना मटेरियल हमारे पास बच गया है, और उसकी समय समय पर अधिकारियों को सूचना देते रहें, ताकि एक ऐसा स्थिति ना आए कि वो पूरा ही स्टॉक ख़त्म हो जाए और जो है और बनाने से मतलब प्रोडक्ट बनाने से बैठे हैं और जब मटेरियल आएगा तब बनेगा। तो इससे क्या है कि स्टॉक समाप्ति की क्षति से बचा जा सकता है, यदि हम पहले ही एडवांस में थोड़ा बहुत मटेरियल मंगा के रखें। ग्राहकों को अच्छी सेवा, बेटर सर्विस ऑफ कस्टमर्स, कि हर समय निर्मित माल पर्याप्त स्कंद होना चाहिए, जिसमें ग्राहकों को अच्छी सेवा की जा सके, है ना। यानी कि जो है हमें जो है जो प्रोडक्ट है हमारा बच्चों, वो बिल्कुल अच्छी तरह से बना हुआ होना चाहिए, है ना, अच्छी क्वालिटी का, सुपर क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि यदि वो बनता किस लिए, बंदा तो सेल करने के लिए है ना, और कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए बनाता है। यदि कस्टमर ही सेटिस्फाई होंगे प्रोडक्ट से तो वो सबसे अच्छी बात होगी, तभी तो सेल होगा प्रोडक्ट। अदरवाइज़ यदि कस्टमर को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो माल बिकेगा कैसे, है ना। तो जिससे कि ग्राहकों को अच्छी सेवा की जाए, यानी कि अच्छी क्वालिटी का माल, अच्छा प्रोडक्ट उनको दिया जाए। तो ये बच्चों आपके हो गए परिचालन उद्देश्य, है ना। अब ये मतलब दो उद्देश्य, दो प्रकार के बताए थे। अब है आपका वित्तीय उद्देश्य बच्चों। सेकंड है आपका पॉइंट वित्तीय उद्देश्य, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, यानी कि निम्न प्रकार के वित्तीय उद्देश्य होते हैं। क्रय में मितव्ययता, इकोनॉमी ऑफ परचेसिंग, यानी कि जब सामान खरीदें तो हमें उसमें परचेसिंग में ध्यान रखना चाहिए, और हमें इसके लिए मितव्ययी आदेश तकनीक, EOQ टेक्निक, रोकड़ बट्टा उपक्रम, समय समय पर क्रय आदि का सहारा लेना चाहिए। अब जो ये टेक्निक्स हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये नेक्स्ट आगे टॉपिक में आएंगी आपको समझाने के लिए, बहुत अच्छी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं और थोड़ी सी टिपिकल भी हैं, लेकिन आप लोग समझ लेंगे बच्चों उनको। ये टेक्निक्स आएंगी EOQ, ये टेक्निक क्या होती है, तो ये सब यानी कि जो है सबसे पहले हमें जो है इकोनॉमिक मतलब जो मटेरियल होता है, यानी कि हमें अच्छी तरह से देखभाल के खर्चना चाहिए, मतलब ख़रीदना चाहिए पैसा कम कि ताकि हमारा पैसा जो है बचे। अच्छी क्वालिटी का माल, ऐसी बात नहीं, अच्छी क्वालिटी का माल भी कम रेट पर अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद है आपका अनुकूलतम विनियोग एवं प्रभावी उपयोग, यानी कि ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ इट,
कि सामग्री में विनियोग राशि न अधिक हो और ना ही कम हो, बल्कि अनुकूल होनी चाहिए। विनियोजित कोषों को सदुपयोग होना चाहिए। क्रय की गई सामग्री की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। यानी कि क्या है कि जो सामग्री पर जो हमने जो राशि मतलब जो पैसा फिक्स किया है, ना तो वो कम हो ना ज़्यादा हो, बल्कि बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। और इसमें क्या है कि जो हमने पहले से ही जो हमारे पास मान लीजिए एडवांस इकोनॉमी सिचुएशन अच्छी है, पैसा है, लेकिन हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए और जो हमने सामग्री खरीदी है उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, वो उसको हम बर्बाद ना करें बच्चों। तो ये देखिए, ये वित्तीय उद्देश्य फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, ये हैं वित्तीय उद्देश्य फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। तो उद्देश्य में आ गए, यानी कि दो आ गए, एक तो परिचालन उद्देश्य, एक वित्तीय उद्देश्य। परिचालन उद्देश्य में देखिए ये पॉइंट्स करे थे हमने, और वित्तीय उद्देश्य में हमने ये पॉइंट्स करे हैं बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया उद्देश्य, यानी कि अर्थ कार्य वो अर्थ प्रकार और उद्देश्य, कि सामग्री प्रबंधन का अर्थ प्रकार व उद्देश्य को समझाइए। इसी तरह पॉइंट से आप करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके कार्य, सामग्री प्रबंधन के कार्य, सामग्री प्रबंधन के कार्य बच्चों। अब देखिए इसके कार्य, सबसे पहले सामग्री योजना, स्टोर कीपिंग, खरीद, इन्वेंट्री नियंत्रण, विज्ञापन, परिवहन ट्रांसपोर्ट, सामग्री से निपटना, स्क्रैप व अधिवेशन का निपटान। ये देखिए सामग्री प्रबंधन के कार्य हैं बच्चों। देखिए ये जो बुक है, मैंने बताया था ना कि अभी तो क्योंकि मेरे पास बुक भी एक ही अवेलेबल है और हर बुक में इस सारे टॉपिक मिलना मुश्किल होते हैं बच्चों। तो जो ये सामग्री मटेरियल मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो मैंने गूगल पे सर्च करके तब मैंने ये पॉइंट लिखे हैं बच्चों। आप लोग क्या करिएगा, इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा और मैं डिटेल जितने की समझा देती हूँ आपको। बाकी आप सारी डिटेल जो है गूगल्स पे आप जब इसको टाइप करके करेंगे तो आपके सामने यही पॉइंट्स आएंगे, तो इनको वहाँ से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मैंने बच्चों आपको शुरू से ही बता दिया था कि कुछ पॉइंट्स तो बच्चों गूगल पे सर्च करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये आईएमडी का सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसमें जो सिलेबस दे रखा है वो सारा एक बुक में मिलना पॉसिबल नहीं है। और चूँकि ऑफलाइन क्लासेस नहीं हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो बच्चों कॉलेज में तो बहुत सारी बुक्स इधर उधर से मैं कलेक्ट करके ढूंढ ही लेती, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास भी केवल एक ही बुक है और जिसके कारण जो है मैंने ये जो है जो मुझे टॉपिक नहीं मिलते बच्चों, मैं गूगल पे सर्च करके उनके पॉइंट्स आपको लिखवा देती हूँ, सो दैट आप जो है इनको गूगल पे सर्च करके आप जो है इनको इनकी डिटेल पढ़ लें, है ना। अब मटेरियल फंक्शंस आप करेंगे तो उसमें ये पॉइंट्स आ जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, वो जैसा आप चाहें। कि सामग्री योजना बनाना, कार्य क्या है कि सामग्री की योजना बनाना, कि हमें कौन से मटेरियल चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, कितनी हमें उसकी क्वालिटी कैसी चाहिए। तो बच्चों ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, है ना। एक योजना बना लेनी चाहिए, पहले प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हमें किस प्रोडक्ट के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, हमें क्या क्या और कितनी मात्रा में चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, ये सब हमें देखना चाहिए। दूसरा है स्टोर कीपिंग, बिल्कुल, क्योंकि ये बच्चों जो भी कोई फैक्ट्री वगैरह होती तो ऐसा तो नहीं होता कि माल
रॉ मटेरियल जो है बहुत कम मात्रा में लाया जाता है बच्चों, कम मात्रा में नहीं आता बल्कि एक अच्छी खासी क्वांटिटी में आता है। तो उसको स्टोर करने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, ताकि जो क्योंकि एक साथ तो इतना जो मटेरियल वो यूज़ नहीं हो सकता, धीरे धीरे ही मटेरियल को यूज़ किया जाता है, ताकि एक अच्छी जगह एक स्टोर कीपिंग जो आपकी मैनेजमेंट होगा, यदि वो अच्छा होगा तो माल आपका ख़राब होने से भी बच सकता है। खरीदना यानी कि जो पैसे हैं मतलब उसको सही से इन्वेस्ट करें। सामग्री जो है एक हर जगह से, यानी कि अगर मटेरियल अच्छी क्वांटिटी में आपको लेना है तो मार्केट में सर्वे करके, अच्छी तरह से मार्केट में सर्वे करके बच्चों, तब हमें जो है मार्केट अपने रॉ मटेरियल को ख़रीदना चाहिए। इन्वेंट्री नियंत्रण विज्ञापन, इसको आप देख लेना बच्चे, थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि इसमें क्या पड़ा था। इन्वेंट्री नियंत्रण विज्ञापन, या तो ये होगा कि अपने प्रोडक्ट का हाँ एडवर्टाइजमेंट करना, आप देखेंगे। फिर ये है परिवहन, ट्रांसपोर्टाइजेशन है ना, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना कि हमारा जो माल है हमने जो है जो हमारा कि जो प्रोडक्ट है वो कैसे जो बना हुआ है मार्केट में किस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाएगा, ताकि हमारा प्रोडक्ट टूटे नहीं, ख़राब ना हो। ये सारा सामग्री से निपटान करना, यानी कि सामग्री को सबसे पहले, यानी कि जो मटेरियल है पहले उसी को ख़त्म किया जाए, उसके बाद ही दूसरे मटेरियल पर मतलब को लाया जाए। स्क्रैप व अधिवेशन का निपटान, ये देख लीजिएगा बच्चों, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि इसमें क्या था। जब आप देखेंगे तो आप इसको, मैंने कहा ना इसको क्वेश्चन को बच्चों, आप जो है सामग्री प्रबंधन के कार्य, आप जो है गूगल पे आप मटेरियल्स मैनेजमेंट फंक्शंस क्लिक वो करेंगे, टाइप करेंगे तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाएगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, तो आप ये जो है उनके जो पॉइंट्स हैं बच्चों, आप इनको अच्छी तरह से आप उन पे डिटेल करके अपनी ओन लैंग्वेज में आप इनको लिख लीजिएगा। सामग्री प्रबंधन कार्य, तो बच्चों आज हमने जो है इसमें ये 2 क्वेश्चन किए। एक तो आपका ये हो गया अर्थ, सामग्री प्रबंधन का अर्थ और प्रकार व उद्देश्य, है ना, अर्थ, प्रकार व उद्देश्य। फिर दूसरा हो गया सामग्री प्रबंधन के कार्य। तो आज मैं 2 ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ। उसके बाद जो बच्चों इसका तीसरा टॉपिक है टेक्निक्स, इसकी सामग्री नियंत्रण की तकनीकी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जो है नेक्स्ट वीडियो में वो ही हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे। और मैंने आपको बोल ही दिया है बच्चों कि ये क्वेश्चंस के जो हैं टॉपिक आप जो है नोटबुक पर इनको हैंड टू हैंड राइट करते चले जाइए, क्योंकि देखिए मैं भी मेहनत कर रही हूँ, मैं क्वेश्चंस के मतलब नोट्स बना रही हूँ, तो आप भी इनको जो मैं और इस पर काफ़ी फोकस रखती हूँ, सो दैट आप जो है नोटबुक में ये पॉइंट्स को आप एज इट इज़ ही जो है नोट करते चले जाइए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और बुक में भी मैं आपको जो बुक में अवेलेबल है वो सारी चीज़ें बुक में भी दिखा रही हूँ, और जो मैंने गूगल पे सर्च किया है बच्चों वो मैं आपको बता ही देती हूँ। ये भाई ये क्वेश्चन मैंने गूगल पे सर्च करके निकाला है, तो आप भी वहीं से टाइप करके इसको, इसकी डिटेल को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2 हो गया वित्त सामग्री प्रबंधन के कार्य। तो बच्चों ये मैंने जो है आज आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है ना। बहुत जो ये हम मटेरियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं बच्चों, बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है। और इसमें देखिए अब जो हम जो नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे टेक्निक्स, इनकी जो होंगी वो टेक्निक्स कौन सी होंगी, ABC, एनालिसिस एंड EOQ, ये जो है इस तरह का जो है हमारी टेक्निक्स होंगी। 3rd क्वेश्चन होगा तो वो मैं आपको बताऊंगी, तो आप वो उन अच्छी तरह से कर लीजिएगा बच्चों। ये क्वेश्चन जो हमने आज करे हैं, इनके पॉइंट्स देख लीजिएगा।
अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को किसी और राइटर की या कहीं से भी आपने बुक्स अरेंज कर ली है, उसमें भी जो टॉपिक मैं बता रही हूँ अगर थोड़े से डिफरेंट हो तो ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब कि मैडम के ही आपको पॉइंट उसमें मतलब करने हैं, ऐसी बात नहीं। थोड़ा सा अगर डिफरेंट मटेरियल मिल जाए तो भी आप उसको कर लें। ऐसा नहीं है कि आप जो है मैं जो बिल्कुल सेम टू सेम बता रही हूँ आप वैसा ही करें। डिफरेंट अभी मेरे पास भी बच्चों एक ही बुक से और नहीं हैं, तो इसलिए मैं भी जो हूँ मजबूर हूँ केवल एक बुक से पढ़ाने के लिए आपको। तो अगर आपके पास डिफरेंट राइटर्स की भी बुक्स अवेलेबल हों, अगर उसमें भी मटेरियल आपको मिल जाए तो आप उसके अपने अकॉर्डिंग उसमें कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं। टॉपिक हमारा 2 था मटेरियल मैनेजमेंट। आप उसके कर लीजिएगा, उनके क्वेश्चन बच्चों अच्छी तरह से कर लीजिएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। क्या वीडियो कट क्यों ले रही भाई?